मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ फ्लैश हो रही थी कि 10 साल पहले एक वायरस की वजह से 10 बिलियन लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो गए थे, जिसकी वजह से इंसान और ज़ॉम्बीज़ के बीच एक फ़ाइट शुरू हो चुकी थी, जिसे रोकने के लिए ब्रेनस्टॉर्म प्रोटोकॉल की हेल्प से 10 सालों के बाद इस इन्फेक्शन से लोगों को ख़त्म किया गया जो इससे इन्फेक्टेड थे। अब हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर एक रिजॉर्ट था। वहाँ की CEO का नाम था वैलेरी विल्टन। वहाँ पर अब भी कुछ ज़ॉम्बीज़ बचे हुए थे जहाँ पर लोग जाते थे और वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का शिकार करते थे और इसके लिए वो उन्हें पे भी करते थे। अब हम देखते हैं कि मेलेनी और मैनिस उसी रिज़ॉर्ट में जाते हैं और उनके साथ बहुत से लोग और भी थे, जैसे कि स्पेंसर, शेरी, केली, जैक, माइक, और वो अब लोग मिलते हैं वैलेरी विल्टन से, जहाँ पर वैलेरी विल्टन उन्हें बताती है कि यहाँ इस रिज़ॉर्ट में उनकी सारी फैंटेसीज़ पूरी की जाएंगी और वो लोग यहाँ पर बहुत इंजॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेरली बिजी देखकर सभी लोगों को सिक्योरिटी रूम में एंटर करती है और वहाँ पर सिस्टम से कुछ डेटा डाउनलोड कर लेती है, लेकिन उसे जाते समय आर्चर देख लेता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब हम देखते हैं कि सभी लोग ज़ॉम्बीज़ को हंट करने के लिए गाड़ी से जाते हैं और उनके साथ एक गाइड भी होता है। जब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो रिजॉर्ट का गेट क्लोज होता है। तभी वहाँ के रिजॉर्ट के सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से वैलेरी अपने आदमियों को उसे ठीक करने के लिए बोलती है। जब सभी रेफ्यूजीज़ अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं ज़ॉम्बीज़ को हंट करने के लिए, तब हम देखते हैं कि मैनिस मेलेनी को एक गन देता है ताकि वो ज़ॉम्बी को शूट कर सके, लेकिन जैसे ही मेलेनी ज़ॉम्बी को शूट करने जाती है तभी ज़ॉम्बी उसकी तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से मेलेनी इमोशनल हो जाती है और वो शूट नहीं कर पाती। अब सभी लोग कैंप में पहुंच चुके थे जहां पर मेलेनी लेविस से कहती है कि उन्होंने यहां पर आके सिर्फ पैसों का वेस्टेज किया है, उन्हें यहां पर नहीं आना चाहिए था, और मेलेनी काफ़ी परेशान भी दिख रही थी। अब हम देखते हैं कि वैलेरी का एक आदमी वैलेरी के पास आता है और उसे बताता है कि रात में किसी ने इलीगल एक्सेस किया है हमारे सिस्टम पर और कोई डेटा डाउनलोड किया है, जिस वजह से सिस्टम में वायरस आ गया है और सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हम देखते हैं कि सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, जिस वजह से वैलेरी थोड़ा घबरा जाती है। अब वैलेरी कहती है कि सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दो जो कि हंट करने के लिए गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ डोर्स के लॉक खुलने लगते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ रिलीज़ होने लगते हैं। जब हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है तो उसके पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन वहाँ का गाइड उस ज़ॉम्बी को मार देता है। तब हम देखते हैं कि और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आकर अटैक करने लगते हैं। तभी कुछ बचे हुए लोग जो कि बच जाते हैं उन ज़ॉम्बीज़ से, वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। सिक्योरिटी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी और अब हम देखते हैं कि रिज़ॉर्ट के अंदर भी ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे और एक एक करके लोगों को काट कर इन्फेक्टेड कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि रिजॉर्ट में कंट्रोल रूम में भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं, जिसे देखकर वैलेरी डर जाती है और एक आदमी को वहीं लॉक करके भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि शेरली और मेलेनी के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन हो रही थी और मेलेनी उससे कन्फ्रंट करती है कि उसके डैड ज़ॉम्बी में उसके सामने ही कन्वर्ट हो गए थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ पर अटैक नहीं कर पाई थी। तब शेरली उससे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि ज़ॉम्बी वर्ड कहाँ से आया है। तब वो उसे बताती है कि अफ्रीकन लोग जिनमें इंसानियत नहीं होती थी वो लोग उन्हें ज़ॉम्बी बुलाते थे, तब से इन्फेक्टेड लोगों को भी हम लोग यही बुलाने लगे हैं, जबकि वो ज़ॉम्बीज़ नहीं होते, हम होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही इंसानियत नहीं है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और मेलेनी शेरली से शूट करने के लिए बोलती है, लेकिन शेरली ऐसा नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर आर्चर आ जाता है और वो ज़ॉम्बी को शूट करके दोनों को बचा लेता है, लेकिन आवाज़ सुनकर सभी लोग वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। गाइड वहाँ पर ज़ॉम्बी को देख के काफ़ी शॉक होता है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ फैंस लगे हुए थे और वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ एंटर नहीं कर सकते थे, इसलिए वो थोड़ा घबरा भी जाता है। जैसे ही वो लाइट्स को घुमाकर चारों तरफ देखता है तो उन्हें ज़ॉम्बीज़ घेर चुके थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मेलेनी और शेरली जाकर कैंप में छुप जाते हैं और सभी लोग ज़ॉम्बी पर अटैक करके उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि गाइड कार में बैठ के रिजॉर्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स उसे नहीं मिलता, जिस वजह से वो थोड़ा घबरा जाता है। गाइड वहाँ से गाड़ी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। शेरली अब अपना फ़ोन लेने के लिए कैंप में जाती है, जहाँ पर उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन मेलेनी उसे बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग गाड़ी के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन माइक नीचे ही रह जाता है और उसे एक ज़ॉम्बी काट कर इन्फेक्टेड कर देता है, जिसे देखकर जैक भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है।
अब आर्चर शूट करने के लिए सबको मना करता है और वहाँ पर एकदम शांति हो जाती है। वो लोग रात भर गाड़ी के ऊपर ही बिताते हैं और जब सुबह होती है तो आर्चर सबसे पूछता है कि गोलियाँ कितनी बची हुई हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके पास काफ़ी गोलियाँ भी नहीं बची हुई थी, बहुत कम थी। गाइड सबसे कहता है कि ब्रेनस्टॉर्म प्रोटोकॉल स्टार्ट होने ही वाला होगा इस वायरस को ख़त्म करने के लिए, ताकि ये ना फैले और वो लोग बच जाएंगे, और इससे पहले ही स्टाफ उन्हें बता देगा आधे घंटे पहले, और वो लोग भी बोट तक पहुंच जाएंगे। तभी आर्चर वहाँ से जाने लगता है। तब गाइड पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो कहता है कि बोट की तरफ। तब गाइड कहता है कि ये सिर्फ टाइम का वेस्टेज होगा, क्योंकि बोट बहुत ही ज़्यादा दूर है और वो लोग पैदल वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उन्हें गाड़ी की ज़रूरत होगी। तभी मेलिनी एक आइडिया देती है कि उन्हें सीधे रास्ते पर जाना होगा जहाँ से वो बोट पर जल्दी पहुँच जाएं। तभी गाइड जाता है और एक मैप लेकर आता है जो कि वहीं का नक्शा था, और वो उन सबको बताता है कि कम्युनिकेशन टावर के बाद एक अंडरग्राउंड रास्ता है जहाँ से वो लोग जल्दी बोट तक पहुँच सकते हैं। अब वो लोग उसी रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आधे रास्ते पर पहुंचकर आर्चर रुक जाता है और वहीं हम देखते हैं कि माइक, जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था और वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, वो जैक पर अटैक कर देता है। लेकिन केनेली उस ज़ॉम्बी को शूट करके जैक को बचा लेती है। अब सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि एक गाड़ी ने फेंस को तोड़ दिया था और वहाँ से आने जाने का रास्ता बन चुका था। शायद यहीं से ज़ॉम्बीज़ अंदर आ चुके थे। अब वो लोग एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर एक ज़ॉम्बी था जो कि मेलिनी पर अटैक कर देता है, लेकिन शर्ली उसे शूट करके मेलिनी को बचा लेती है। अब उस तरफ कई सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। अब कुछ लोग उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि सभी लोग इस तरफ आ जाएं फैन के, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने केनेली को काट लिया था और केनेली को छोड़कर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि केनेली अब इन्फेक्टेड थी। अब हम देखते हैं कि वो लोग उस रास्ते में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें अंडरग्राउंड जाना था। तभी आर्चर कहता है कि शर्ली को छोड़कर सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तभी इस बात पर जैक गुस्सा हो जाता है। तब आर्चर शर्ली से पूछता है कि तुम कंट्रोल रूम में क्यों गई थी। पहले तो वो मना कर देती है कि वो नहीं गई थी, बाद में वो कन्फ्रंट करती है क्योंकि उसका ग्रुप चाहता था कि उन्हें रिजॉर्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाए और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो आगे ना हो, और इसीलिए वो कंट्रोल रूम गई थी और वहाँ से कुछ डेटा को उसने डाउनलोड किया था। तभी मेलिनी उससे पूछती है कि ये कौन सा ग्रुप है। शर्ली कहती है वांटिंग राइट एक्टिविटीज़ का ग्रुप है, जिस पर जैक कहता है कि ये एक स्कैम है। जब तुम वहाँ डाउनलोड करने गई थी तब वहाँ पर वायरस अपलोड हो गया था और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, जिस पर शर्ली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अब उसे छोड़कर सब लोग जाने लगते हैं, लेकिन मेलिनी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जब वो लोग कम्युनिकेशन टावर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लाशों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। उन्हें बुरी तरह से खाया गया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और छुपने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं और सभी लोग रूम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जैक और शर्ली पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं, इसलिए वो लोग डर कर वापस अंदर जाने लगते हैं। लेकिन उस वक्त भी जैक पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन शर्ली उसे बचा लेती है। लेकिन इस बीच शर्ली को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो जैक को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है। जैक जब भाग कर जाता है तो उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे थे। वो बहुत ही तेज़ भागता है और मेलिनी और स्पेंसर तक पहुँच जाता है किसी तरह। जब वो लोग अंडरग्राउंड रास्ते पर जा रहे थे तो उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे थे। पीछा उनका ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। तभी वो लोग एक रूम के अंदर जाकर डोर को बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन उन पर ऊपर से ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और जैक को काट लेता है। तभी लेविस उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, लेकिन अब जैक इन्फेक्ट हो चुका था, जिसे देखकर मेलिनी बहुत ज़्यादा अपसेट होने लगती है और रोने लगती है और लेविस जैक को भी जान से मार डालता है। अब जब वो लोग आगे रूम में जाते हैं तो दूसरे रूम में वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर होप फॉर यू का कैंप लगा हुआ था और वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ उपस्थित थे। यहाँ पर वो लोग सारी गड़बड़ को समझ जाते हैं। अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग वेलेरी से मिले हुए हैं और रेफ्यूजीज़ को ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट करते हैं। जो ज़ॉम्बीज़ अंदर थे वो भी एक टाइम पर रेफ्यूजीज़ ही थे, लेकिन उन्हें ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट किया गया था। अब वो ज़ॉम्बीज़ इन पर अटैक करने आते हैं तो वो लोग वापस उसी रूम में चले जाते हैं जहाँ पर जैक था, लेकिन वो रूम का दरवाज़ा नहीं बंद कर पाते और आर्चर उन्हें रोकने के लिए दरवाजे पर ही रुक जाता है और मेलिनी और लेविस को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और ज़ॉम्बीज़ को रोकने के चक्कर में आर्चर भी अब इन्फेक्टेड हो जाता है।
मेलिनी भागकर अब एक रूम में पहुंचती है जहां पर उसे एक गन भी मिल जाती है। वो देखती है कि वहां पर बहुत से ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे जो कि आसपास घूम रहे थे। तभी वहां पर लेविस भी आ जाता है और उस रूम का डोर लॉक कर देता है। हम देखते हैं कि लेविस भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था, जिसे देखकर मेलिनी डर जाती है और उसे बस मारने जा ही रही होती है कि रुक जाती है और गन को लेविस के ही हाथ में दे देती है। लेविस अपने आप को खुद ही मारने जा रहा था, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज़ वहां पर एंटर कर जाते हैं और मेलिनी वहां से भागकर एक जगह पर छुप जाती है। तभी उसे कोई पीछे से खींच लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि वैलेरी थी। वो अभी इन्फेक्टेड नहीं थी। वैलेरी मेलिनी से कहती है कि वो दोनों इमरजेंसी रास्ते से निकल जाएंगी। वो कहती है कि ब्रेनस्टॉर्म प्रोटोकॉल बस 5 मिनट में स्टार्ट होने ही वाला होगा, लेकिन इससे पहले ही उन दोनों को यहाँ से निकल जाना होगा। लेकिन मेलिनी वैलेरी पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि तुम तो जानवर से भी बदतर हो, तुम्ही ने सभी रेफ्यूजीज़ को मरवाया है। वैलेरी जान जाती है कि मेलिनी उसकी असलियत जान चुकी है और उससे गन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन हाथापाई में गन नीचे गिर जाती है और ज़ॉम्बीज़ वहां पर आकर अटैक कर देते हैं। और वैलेरी भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। मेलिनी वहां से भाग जाती है। ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा कर रहे थे। मेलिनी पूरी स्पीड से भागती है और अब हम देखते हैं कि ब्रेनस्टॉर्म प्रोटोकॉल स्टार्ट हो चुका था और मेलिनी वहां से बाहर आ चुकी थी। वो समुद्र में कूद जाती है जिससे कि वो बच जाती है। लेकिन इन सब में हमें पता चलता है कि 250 लोग मारे जा चुके हैं, बस मेलिनी ही बची हुई है। और होप फॉर यू के बारे में भी सबको पता चल जाता है कि वो लोग सीईओ से मिलकर यानी कि वैलेरी से मिलकर रेफ्यूजीज़ को ही ज़ॉम्बी बनाते थे, क्योंकि उन्हें ज़ॉम्बीज़ की कमी होने लगी थी और लोग उन्हें ही हंट करने वहाँ पर आते थे, इसलिए वो लोग ज़ॉम्बीज़ बनाना स्टार्ट कर चुके थे। हम देखते हैं कि मेलिनी को पता था कि रिजॉर्ट में जो कुछ भी हुआ वो अब कभी ठीक नहीं हो सकता और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और इसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।